दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं संडे का फंडा में। एक साइड पर रखा हूं, यहाँ पे 7-8 चीजें आपको मैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बताऊंगा। मेन हमारा टॉपिक रहेगा आज का कि इतने सारे आपके पास कॉलम्स हैं, ये कैसे पानी में बना देते हैं, पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया। कॉलम बोल दीजिए क्योंकि इनकी हाइट छोटी है, पेडेस्टल बोल दीजिए, ये कैसे कंस्ट्रक्शन हो गया उस पे आते हैं। तब तक बाकी थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। बहुत दूर आपको लैंडफिल दिख रही होगी और लैंडफिल का हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी संडे का फंडा में बना चुके हैं। अगर नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के बाद जब भी आपको समय लगे देख लीजिएगा। आते हैं पानी पर, आते हैं पानी पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। उससे पहले दूर आपको पोल दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोल। ये इलेक्ट्रिक पोल में आप देख रहे होंगे कि ऊपर डायमीटर कम है। ऑब्वियसली ऊपर डायमीटर कम रहेगा क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन को सिर्फ छोटा सा वेट संभालना है, लेकिन नीचे जड़ पर आपके पास पूरे खंबे का वेट, पूरे पोल का वेट संभालना है, तो वहां पे डायमीटर ज्यादा रहेगा। अगर आप इसको एक कैंटिलीवर बीम की तरह भी देख लें तो आपके पास फिक्स सपोर्ट के नीचे जड़ पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है। अगर बीम का लोड आ रहा है तो ठीक है ना, वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब चलते हैं धीरे धीरे करके मेन टॉपिक में, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आएंगे वो कि पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। उससे पहले आइए, आप देख रहे होंगे कि ऊपर फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर में दो स्लैब है, एक इधर है एक इधर है, और उनके बीच में हल्का सा, मैं कैमरामैन से कहूंगा, कैमरामैन भी हमारे आईटी से एमटेक है, उनसे कहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए वहां पर, वो आपको थोड़ा सा आपको एक गैप दिख रहा होगा, दैट इज एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि गर्मियों में जब स्लैब का आपके पास इलोंगेशन हो, एल अल्फा डेल्टा टी, तो इजीली इलोंगेट कर पाए। अगर कोई गैप नहीं होता तो ये बढ़ना चाहता, वो दूसरा वाला उसको बढ़ने नहीं देता, तो स्ट्रेस आता। ऑल्दो इन पे वीडियो में ऑलरेडी पहले भी शॉर्ट्स बना चुका हूँ। और आगे आते हैं, आइए 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 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो गर्डर्स हैं, या आप इनको बीम समझ लीजिए, स्लैब को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे ना, थोड़ा सा और आगे आइए, माइन्यूटली दिखाएंगे, थोड़ा सा और आगे आइए, वो आपको आई सेक्शन टाइप का दिखाई दे रहा होगा। नीचे से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैमरा में आ रहा होगा कि नहीं, पर नीचे से उनका थोड़ा सा फ्लैंज बना हुआ है, क्योंकि आपके पास जो बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस है, वो नीचे ज्यादा होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस का आप डायग्राम देखते होंगे, ऑल्दो मैं आपको अभी स्मार्ट बोर्ड पर भी दिखा दूंगा, तो वहां पे आपके पास नीचे स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, नीचे या ऊपर, तो वहां पे एरिया ज्यादा होना चाहिए। प्लस एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, आपके पास थोड़ा सा इधर आके ज्यादा अच्छा दिख पाए, या वहां पे दिखा देते हैं, वो जहाँ पे स्लैब ज्वाइंट कर रहा है ना यार, स्लैब जहां पर ना ज्वाइंट कर रहा है आपके पास नीचे कॉलम पर, वहां पे जो कनेक्शंस होते हैं ना, उन कनेक्शंस पर थोड़ा सा कुशन या आपके पास एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है, ताकि दो रीजन, पहला आपके पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो। भाई अगर ऐसा कोई कॉलम का लोड या किसी भी ऊपर ट्रैफिक का लोड आ रहा है कॉलम पर, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, तो थोड़ा सा कुशन लगाया जाता है वहां पर, ताकि वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो, लोड डिस्पर्स हो। प्लस वो कुशन होता है, जैसे हम स्लैब पे कभी आप रोड हाई फ्लाईओवर पे खड़े रहेंगे ना, तो आपके पास फ्लाईओवर पर वाइब्रेशंस होंगे, तो वो कुशन होता है, उनको थोड़ा सा शॉक को अब्सॉर्ब करता है, उसलिए वो होता है। अब आ जाते हैं हमारी मेन वीडियो पर, पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए होता है M30 फॉर आरसीसी, और पीसीसी के लिए M20। ऑफ कोर्स ये आरसीसी है, इतना बड़ा लोड संभालना है अगर, तो रिइंफोर्समेंट तो होगा ही, लेकिन ये कैसे हुआ, पानी के बीच में कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा, ये कैसे संभव हुआ होगा। और हमेशा पानी आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस को कम करेगा, सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, यू बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा तो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल अगर यही कॉलम रहता, वही ट्रैफिक रहता ऊपर, तो नॉर्मल में आपके पास एरिया ऑफ फाउंडेशन कम से भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, तो आपके पास एरिया बढ़ाया गया होगा। कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ आप देख लीजिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, कॉफर डैम और अन्य चीजों के बारे में आपको बताऊंगा वहां पर। दोस्तों, मैं अभिनव नेगी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं संडे का फंडा में। उम्मीद करता हूं आप इस संडे के फंडे सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और लगातार इससे अपनी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स भी इंप्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, संडे का फंडे का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट जगाना नहीं है, लेकिन हम इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लेते हैं वो आपके पास गेट एग्जाम से भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। आज का कॉन्सेप्ट जो था कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, पर इंटरव्यू का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स आपके पास, चाहे वो गेट के बाद एमटेक हो, पीएसयू हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से। अभी आपने देखा कि ये पानी के अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन हो जाता है यार, इतना ह्यूज अमाउंट में, सी वाटर हो, आपके पास रिवर हो, ऐसा ह्यूज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन कैसे हो जाता है। और हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रहना चाहिए, तो वो रहना चाहिए M20 फॉर प्लेन कंक्रीट और M30 फॉर आरसीसी, पर ये सी वाटर के लिए, ठीक है, सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके पास M20 फॉर प्लेन कंक्रीट एंड M30 फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होना चाहिए। फिर आपने ये देखे कि ये थोड़े आई सेक्शन के, ये स्लैब आपके पास थोड़े थोड़े आई सेक्शन के, क्यों, क्योंकि आई सेक्शन बेंडिंग स्ट्रेस जो होते हैं यहाँ पे स्लैब को रोक रहे हैं, ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, इसके ऊपर रोड है, तो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं वो नीचे और ऊपर ज्यादा होते हैं, तो आई सेक्शन में नीचे और ऊपर ज्यादा एरिया होता है, तो वो आई उसके लिए आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए ज्यादा अच्छा चीज है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आई सेक्शन है, इसके ऊपर रोड है भाई, मैं नीचे से बना रहा था वीडियो, नीचे से फोटो क्लिक्स की है ये वाली। इसके बाद जो ऊपर का स्लैब है जहां पे ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक चल रहा है दोस्तों, वो आपके पास ये मेरठ एक्सप्रेस वे है ऊपर, तो ऐसे लोड ट्रांसफर होता है आपके पास, इसको पेडेस्टल कह दीजिए, पेडेस्टल मतलब जनरली छोटे लेंथ के कॉलम को हम पेडेस्टल कहते हैं। और यहां पर आपके पास कनेक्शंस होते हैं और कुशन भी होता है, ताकि जब आप ऐसे फ्लाईओवर पे खड़े रहेंगे और ह्यूज अमाउंट में कोई बड़ा ट्रैफिक या बड़ा ट्रक जाएगा तो आपके पास आपको शॉक या थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होगा, तो यहां पर कुशन लगा के रखते हैं, वो उसको जीरो तो नहीं कर पाता है वाइब्रेशन को, लेकिन काफी हद तक उस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम कर देता है, और आपके पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे लोड नहीं लगना है, लोड को डिस्पर्स करता है ताकि फेलियर होने के चांस आपके पास हो जाए कम। आपने कभी सोचा कि इतने यार सीलिंग बना लिया बॉम्बे में, इसके बाद आपके पास सीलिंग बनाने के बाद आपके पास चाहे वो रामेश्वरम वाला ब्रिज हो जिसकी वीडियो मैंने बनाई भी थी, कैसे बना लेते हैं पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन, यार कैसे कर लिया, क्योरिंग कैसे कर लिया, कहां से वहां पे कंक्रीट सेट हो गया। ये रामेश्वरम वाला ब्रिज है, मैंने बताया भी था, ये दोनों कैंटिलीवर्स हैं, ये दोनों आपके पास कैंटिलीवर हैं यहाँ पे फिक्स्ड, जब कोई ऊंची हाइट का शिप आता है नीचे से तो ऐसे ऊपर खुल जाते हैं ताकि वो शिप नीचे से पास हो सके। ठीक है, तो कैसे कभी सोचा आपने कैसे बना दिया यार इतने ह्यूज अमाउंट में स्ट्रक्चर्स आपके पास सी में। दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, एक अगर कम डिस्चार्ज है, ज्यादा डिस्चार्ज नहीं है तो रूट को डाइवर्ट कर दो या शीट पाइल से पानी को रोक दो, लेकिन 90% ऑफ कंस्ट्रक्शंस जहां पे जो सी वाटर में की जाती हैं वहां पे रूट डाइवर्जन नहीं, वहां पे कॉफर डैम का यूज किया जाता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होती है कि आदमी घुस गया कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपके पास होती है कॉफर डैम बनाकर, और जाहिर सी बात है जब आपके पास इतनी बड़ी डेप्थ का सी वाटर होगा तो नीचे प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रेशर होता है गामा एच, रो जी एच, नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा दोस्तों, तो आपके पास इसका जो विड्थ होता है वो भी कोई मामूली नहीं होता, ये पूरे कॉफर डैम के विड्थ है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और दिखाऊं, आपको इस वाली पिक्चर से ज्यादा विजुलाइज कर पा रहे होंगे, जितने भी ये बने हैं ना नीचे पियर वगैरह कॉलम वगैरह, ऐसे कॉफर डैम बनाया होगा तो पानी को रोका गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है, एक और साइंस लगती है जहां से गेट पे भी क्वेश्चन आता है भाई, चाहे वो सॉइल मैकेनिक्स हो चाहे कोई और चीज। ये कॉफर डैम से आपने पानी को रोक दिया, अब बगल वाले पानी को तो नहीं रोका, बगल वाले पानी को तो नहीं रोका, वहां तो पानी है भाई, बगल में तो पानी है ना भाई, बगल में तो पानी है। अब मैं अगर यहां पर ये 1 पॉइंट जो कॉफर डैम के अंदर है और ये 2 पॉइंट को कंपेयर करूं, 1 और 2 पॉइंट को, तो इन दोनों की एनर्जी कंपेयर करते हैं, तो डेटम हेड तो 1 पे और डेटम हेड तो 2 पे बराबर है भाई, दोनों की हाइट सेम है, कोई भी रेफरेंस लेवल कोई भी डेटम रख लो, डेटम हेड तो सेम है, डेटम हेड वाला मैच हाई हो गया। 1 पे तो पानी है ही नहीं भाई, वहां पे तो कॉफर डैम बना दिया है, 1 पे तो पानी है ही नहीं, तो या तो वेलोसिटी हेड 2 ज्यादा होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा। अगर वहां पे पानी लगभग 0 स्पीड पे है समुद्र में तो या तो दोनों पे बराबर वेलोसिटी होगा, अदरवाइज 2 पे ज्यादा होगा, क्योंकि 1 पे तो पानी है ही नहीं। दूसरा बचा प्रेशर हेड, ऑफकोर्स 2 पे ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर हेड 2, प्रेशर हेड 1 पे ज्यादा होगा, तो यहां से ज्यादा एनर्जी कहां आई, ज्यादा एनर्जी कहां आई, टोटल हेड, टोटल एनर्जी 2 पे होगा, वो 1 से ज्यादा होगा, तो दुनिया की कोई भी वस्तु ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाना चाहती है, तो यहां पे 2 से 1 की तरफ पानी जाना चाहेगा क्योंकि कम एनर्जी में चीज स्टेबल होगी, है ना, आपकी भी कम एनर्जी रहती है, आप स्टेबल रहते हैं अपने रूम पे पड़े हुए, तो पानी जाना चाहेगा, तो यहां पे वापस पानी आ सकता है, तो इसलिए हम एक मेम्ब्रेन, एक डैम कोर्स लगा के रखते हैं जो वो पानी को रोक के रखे, अदरवाइज आपने
यहां से पानी रोक तो लिया, आप कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हो, यहां देखो सॉइल मिल भी गया, नीचे हार्ड स्ट्रेटम, लेकिन पानी फिर से आ जाएगा। तो आपके पास नीचे आप कम से कम डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ आपके पास वाटर, आप वहां पर 1 मीटर या 0.75 मीटर के आसपास एक मेम्ब्रेन लगा के रखते हो, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ताकि पानी ऊपर ना आ सके, फिर आप अपना नॉर्मल प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होते हैं। जैसे शीट पाइल्स भी लगा सकते हैं, चारों तरफ समुद्र है और बीच में आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली जो काम है वो है पानी रोकना। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर देना। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सिविल बाय अभिनव सर पर। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए नीचे। अच्छा, एक चीज सबसे मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट करना नीचे कि अगर आदमी ना नीचे चले जाएगा ना, 11 किलोमीटर पानी की डेप्थ है मरियन ट्रेंच में, लेकिन पानी आदमी उतनी नीचे नहीं जा सकता है। जितनी भी समुद्र की गहराई, आदमी 50% से भी नीचे नहीं जा पाया। वो डार्क जोन है, वहां तक सनलाइट भी नहीं पहुंचती, कोई मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाया, इवन पनडुब्बी भी नहीं पहुंच पाई इतनी नीचे तक वहां पर, लेकिन एक्वेटिक लाइफ है। और अगर आदमी जाएगा तो आप आदमी के जो ब्रोंकल्स होते हैं ना, गैस के गुब्बारे छाती के अंदर, वो फट जाएंगे इतने ह्यूज प्रेशर में। 1 लाख न्यूटन से ज्यादा प्रेशर होगा अगर गामा रोज ये प्रेशर लगा के देखोगे आप, तो उतनी हाइट पे 1 लाख न्यूटन से भी ज्यादा। तो आदमी के तो ब्रोंकाइल्स, ये जो गुब्बारे होते हैं छाती के अंदर सांस वाले, फूट जाएंगे। जो ऊपर की तरफ भी मछलियां रहती है ना, जो कम डेप्थ पे रहती हैं, उनके भी जो गिल्स होते हैं वो गुब्बारे होते हैं, ताकि उनका वॉल्यूम ज्यादा हो, और वॉल्यूम ज्यादा होगा उनका तो आपके पास बियॉन्ड वेट ज्यादा लगेगा और उनका खुद का वेट कम होगा। लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ नीचे रहती है, उस एक्वेटिक लाइफ में आपके पास उनके, सब कमेंट लिखना, वो कैसे जिंदा रहती है, उनके क्या ब्रोंकाइल्स फटेंगे नहीं, उनके जो गुब्बारे होते हैं लंग्स वाले फटेंगे नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि इतनी नीचे, इतना हाई प्रेशर, वो एक्वेटिक लाइफ, वो मछली या वो जीव जंतु कैसे रह पाता है। ऊपर वाली मछली तो ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, आदमी का तो भाई हार्ट फेल हो जाएगा वहां पर, लेकिन उन एक्वेटिक लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाती है, प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।